जो कुछ हुआ दिल दहला देने वाला है। ये वारदात दो मासूम बच्चों का किस तरह से कत्ल कर दिया गया। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि मां का रो रो कर बुरा हाल है क्योंकि बॉडीज दोनों बच्चों की लाई गई है घर पर। ये चार तस्वीरें आप देखिए, पूरी ये वारदात की कहानी क्या है, अब तक क्या हुआ है। आप देखिए कि किस तरह से ये डबल मर्डर, बदायूं में इससे सनसनी फैल गई। तीसरा बच्चा जो उन सब में छोटा था वो अपनी जान बचाने के लिए छत से कूद गया। दादी ने उसे अपने साथ कमरे में बंद कर लिया। और साजिद जो मुख्य आरोपी है जिसने निर्ममता से इन मासूमों की हत्या की है, पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसका एनकाउंटर कर दिया गया। और ये तस्वीर आप उस आरोपी साजिद की देखिए। इसका भाई अभी भी फरार है, जावेद उसका नाम है। मानव यादव मेरे सहयोगी इस वक्त उस घर में मौजूद हैं जहां मातम पसरा हुआ है। दिल दहला देने वाली तस्वीरें इस वक्त हैं, दिल दुखाने वाली तस्वीरें इस वक्त हैं। मानव जहां आप हैं, अभी अभी उन दोनों मासूमों की बॉडीज आई हैं पुलिस की मौजूदगी में, और अब नाते रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग भी इस वक्त घर में मौजूद हैं। पंकज देखिए, अभी अंतिम क्रिया के लिए दोनों बच्चों के शवों को यहाँ से ले जाया गया है। और वो तस्वीर जब दोनों बच्चों को उनकी माँ और दादी ने विदाई दी, दोनों महिलाएं, बच्चों की माँ और दादी उस वाहन के पीछे भागती रहीं कि उनको एक बार और गले से, एक बार और सीने से बच्चों को गले लगाना है बच्चों को। लेकिन बहुत ज़्यादा देर यहाँ पर शव को इसलिए नहीं रखा क्योंकि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बार बार वो रो रही हैं, गिर पड़ रही हैं, और आसपास के लोग उनका ढांढस ज़रूर बंधा रहे हैं। लेकिन ढांढस बंधे तो बंधे कैसे, क्योंकि एक माँ ने अपने जिगर के दो टुकड़ों को खोया है। और उन दो लोगों के ऊपर इस पूरे जुल्म का इल्ज़ाम है जो भरोसे के लायक लोग थे, जो आसपास तो रहते थे लेकिन उनके एक खूंखार मंसूबों के चलते दो बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल मैं आपको ताज़ा तस्वीरें दिखा देता हूँ कि ये जगह दिखती कैसे है, कहाँ क्या क्या कुछ हुआ। ये देखिए, ईश्वर आपको तस्वीर दिखाएंगे। जो सामने दुकान है जिसका शटर खुला हुआ है वो साजिद जावेद की वो दुकान है जहाँ पर वो बाल काटने का काम करते थे, उनका सैलून यहाँ पर था। और तकरीबन 10 कदम की दूरी है, ये कोने का मकान है संगीता का, विनोद का, जिनके 3 बच्चे और उनकी बच्चों की दादी के साथ वो इस बड़े से मकान में रहते थे। और ये ऊपर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है संगीता ब्यूटी पार्लर। तो संगीता अपना ब्यूटी पार्लर इस पहली मंजिल पर चलाती थी, और इसी ब्यूटी पार्लर के ऊपर वाली छत पर दोनों बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद पूरी छत पर हर तरफ खून बिखरा हुआ है। अभी फिलहाल जो तस्वीरें अगर हम यहाँ पर देख पाएँ तो जो आ रहा है परिवार से लिपट कर रो रहा है रिश्तेदार, क्योंकि रात की कल घटना है तो अब लोगों का अब यहाँ पर दिन में आना जाना शुरू हुआ है। लेकिन हम आपको तस्वीर जरूर दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ, क्योंकि ये तस्वीर एक तरीके से जब जावेद और साजिद जब यहाँ पर पहुँचे तो ये वो देरी है जो उन्होंने यहाँ से लांघी। इसके बाद वो यहाँ से आगे गए, जावेद इसी दरवाजे पर बाहर खड़ा रहा, और इसके बाद हम अंदर जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो संगीता थी वो इस सामने वाले कमरे के अंदर बैठी हुई थी, और नीचे उनकी कॉस्मेटिक्स की दुकान भी है, ऊपर उनका ब्यूटी पार्लर है। तो ये वो जगह है जहाँ पर संगीता बैठी हुई थी इस कमरे के अंदर। और ये अब देखिए कितना बुरा हाल है संगीता का, अपनी छाती पीट पीट कर रो रही हैं। और अभी चंद मिनट पहले ही उन्होंने अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर विदाई दी है, और वो गमगीन विदाई, हम वो तस्वीरें मैं तो शायद ना कभी भूल पाऊँ, क्योंकि मैंने एक माँ और एक दादी को उस वाहन के पीछे भागते हुए देखा है कि किस तरीके से वो आखिरी बार उनको अपने गले से लगा लेना चाहती थी। लेकिन अब वो दोनों बच्चे इनसे दूर जा चुके हैं, और ये तस्वीर और ये दर्द शायद ये परिवार कभी ना भूल पाए, क्योंकि 3 जिगर के टुकड़े, तीनों को मारने की कोशिश की, 2 की जान चली गई और 1 बच निकला, और जो बच निकला वो भी काफ़ी डरा सहमा हुआ है। और तीनों ही बच्चे नाबालिग हैं। जिन लोगों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उनकी उम्र 25 से 30 साल बताई जा रही है, पास में ही रहते हैं, मदद मांगने आए थे। सोचिए, मदद मांगने आए थे, और संगीता ने अपने बच्चों को ज़रूर वो संस्कार दिए कि जब मदद के लिए उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया, 5,000 रुपये साजिद को दिए भी। और साजिद ने ये बात भी कही कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, उसकी डिलीवरी होनी है, 11 बजे तक उसको अस्पताल पहुंचना होगा, ऐसे में क्या वो थोड़ी देर इंतज़ार कर ले क्योंकि अभी काफ़ी समय है। ये घटना 7:30 बजे के आसपास की है। संगीता ने उनको 5,000 रुपये दिए। इसके बाद साजिद ऊपर के कमरे में चला गया जहाँ पर ब्यूटी पार्लर है, क्योंकि उसने कहा कि मैं थोड़ी देर इंतज़ार करना चाहूँगा। तो हम आपको वो तस्वीरें भी ऊपर जाके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर साजिद इन सीढ़ियों से चलता हुआ ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद वो इस ब्यूटी पार्लर में पहुँचा।
जहाँ पर देखिए ये वो जगह है जो कहा जा रहा है कि तीसरा बच्चा कूद के अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, क्योंकि ये रास्ता ये तो बाहर की तरफ भी खुलता है। तो इधर से तीसरे बच्चे ने अपनी कूद कर जान बचाई। और ये हम खून आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन हर दीवार पर यहाँ पर खून के निशान है, क्योंकि जब तीसरे बच्चे पर हमला हुआ था तो उसके भी हाथ में चोट लगी है, उसका उंगली कटी है। तो हर दीवार पर यहाँ पर खून लगा हुआ है और बच्चा अपनी जान बचा के यहाँ से भागा था। ये वो ब्यूटी पार्लर है जो संगीता यहाँ पर चलाती हैं। और इसी ब्यूटी पार्लर में साजिद ने कहा था कि थोड़ी देर इंतज़ार कर लेता हूँ क्योंकि उसको अस्पताल जाना है। और यहाँ से सामने की तरफ साजिद का वो हेयर सैलून है जहाँ पर वो बाल काटने का काम करता था। इसके बाद साजिद पहले बच्चे को लेकर ऊपर बढ़ता है और इन सीढ़ियों से होता हुआ वो छत की तरफ जाता है। फिलहाल ऊपर पुलिस की मौजूदगी है। तो ये वो छत है जहाँ पर वो बच्चों को लेकर ऊपर जाता है। हर तरफ यहाँ पर खून बिखरा हुआ है, हर दीवार पर, दरवाजे के हैंडल पर, सीढ़ियों पर, हर तरफ खून यहाँ पर बिखरा हुआ है। और ये तस्वीर अपने आप में बयां करती है उस दर्दनाक दास्तान को कि किस तरीके से एक परिवार ने अपने 2 लाडले बच्चों को खो दिया। और ये वो दरवाज़ा है जिस छत के ऊपर वो पूरी घटना हुई। फिलहाल इसको बंद किया हुआ है पुलिस की तरफ से और यहाँ पर इस छत के ऊपर उस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो सोचिए, पूरी प्लानिंग के साथ साजिद अपने भाई जावेद के साथ पहुँचा। उसने 5,000 रुपये मांगे। संगीता अपने पति विनोद को फ़ोन करती है और विनोद कहते हैं कि ठीक है, अच्छे बच्चे हैं, पास में रहते हैं, मदद करनी चाहिए। 5,000 रुपये देकर मदद का हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन उनके मंसूबे कुछ और ही थे। एक बड़ी बात, संगीता का वीडियो देख रहा था, उसमें मुझे बता रही है कि उनकी जो दुकान है हेयर सैलून की, जावेद और साजिद की, वो रोज़ 8 बजे बंद होती है, लेकिन कल उन्होंने वो दुकान 6 बजे ही बंद कर दी। तो ये कहीं ना कहीं एक पहलू हो सकता है कि क्या पहले से तैयारी की गई थी। और तैयारी इस बात की और इशारा भी करती है कि वो अपने साथ एक धारदार हथियार लेकर भी पहुंचा था। तो ये कहीं ना कहीं तैयारी की आशंका को और ज़्यादा बड़ा कर देता है कि दुकान पहले बंद करना, उसके बाद ये खून की तस्वीरें ईश्वर मत दिखाइएगा क्योंकि ये हमारे दर्शकों को विचलित कर सकती है। क्योंकि ये वो जगह है, ये वो पार्लर है जहाँ पर संगीता अपने परिवार का एक तरीके से मदद करती थी, रोज़गार करती थी और अच्छी खासी एक तरीके से उनका यहाँ पर नाम था, काम भी था। और ये बाहर से अगर आप देखेंगे तो बाहर से ठीक सामने की तरफ वो दुकान है जहाँ पर जावेद और साजिद बाल काटने का काम करते थे। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की बहुत ज़्यादा मौजूदगी है। इस दुकान को कल गुस्साई भीड़ ने देर रात खोलने के बाद आग लगा दी और आसपास पूरे इलाके में काफ़ी भारी तनाव है। और ये वो गली है जहाँ पर इन गली में ही वो छोटे बच्चे कभी घूमा करते थे, दौड़ा करते थे, जो फिलहाल अब इस मोहल्ले के बीच नहीं रहे हैं। हर तरफ गम का माहौल है। पुलिस परिवार को मदद करने की कोशिश कर रही है और ये वादा भी किया है कि आपकी हर संभव मदद की जाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस खबर को लेकर, इस मामले को लेकर लगातार परिवार के साथ टच में है, अधिकारियों के साथ टच में है। देर रात उन्होंने एक बैठक की। बैठक में ये साफ कहा गया है कि किसी भी तरीके से दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। एक आरोपी जावेद की पहले ही एनकाउंटर मारकर उसको ढेर कर दिया गया, माफ़ कीजिएगा, साजिद को पहले ही ढेर कर दिया गया है। जावेद की तलाश में 5 टीमें लगाई गई हैं जो उसकी तलाश कर रही हैं। उसके करीबियों के घर पर छापेमारी की जा रही है। तो ये मामला अपने आप में इसलिए और बड़ा हो जाता है क्योंकि एक परिवार ने उन दोनों मुजरिमों पर एक तरीके से भरोसा जताया। तो हत्या के साथ साथ उस भरोसे को भी ठेस पहुंची है और ठेस ऐसी पहुंची है कि ये परिवार जीवन भर नहीं भूल पाएगा। मैं उस माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने से नहीं हट पा रहा है क्योंकि लगातार वो रोए जा रही हैं, गिर पड़ रही हैं, बेहोश हो जा रही हैं और उनके परिजन जो उनके करीब आ रहे हैं वो उनको ढांढस बनाते हैं, लेकिन वो बार बार बेहोश हो जाती है। फिलहाल इस परिवार ने दोनों बच्चों को यहाँ पर विदाई दे दी है। ये समय संगीता से बात करने का नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम संगीता से बात करके ये समझने की कोशिश करें क्योंकि वो दर्द जिस माँ जीवन भर यहाँ पर झेलेगी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि इस समय उनसे बात कर पाऊँ। मानव मत कीजिए, माँ से बात मत कीजिए मानव। देखिए पंकज, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा। मैं थोड़ी देर के बाद अपने दर्शकों से इनकी बात कराने की कोशिश करूंगा क्योंकि हाल ही में संगीता ने विदाई दी है। वैसे में ये बहुत दर्दनाक पल है, हम उनको पल में छोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप इन तस्वीर को समझिए, इन तस्वीरों को देखिए और हमारे दर्शक समझ पाएंगे कि एक नहीं 2 जिगर के टुकड़ों को एक साथ खोने का दर्द क्या होता है। वो संगीता से ज़्यादा कोई नहीं समझ पाएगा। हम शब्द ज़रूर अपने मुख से निकाल सकते हैं, अपनी बोली कुछ बोल सकते हैं, लेकिन वो दर्द सिर्फ संगीता ही यहाँ पर समझ सकती है क्योंकि ये अपने आप में बेहद
बेचैन करने वाली तस्वीरें हैं। बारी बारी से उनके साथ की महिला उन्हें समझा रही हैं कि मत रोइए, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो शांत होती हैं, लेकिन जैसे ही उनको याद आती है अपने बच्चों की तो बिलख के रो पड़ती हैं। मानव, वो जो तीसरा बच्चा है उसकी तबीयत के बारे में कुछ अपडेट, कुछ जानकारी? तीसरा बच्चा यहाँ पर है, उसकी उंगली में चोट लगी हुई है और क्योंकि वो नाबालिग है तो हम उसकी तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं। हमारी कोशिश ये ज़रूर होगी कि पहचान छिपाकर हम उससे बात करने की कोशिश करें। वो भी काफ़ी डरा हुआ है क्योंकि उसने अपने 2 बच्चों को गंवा दिया है। और यहाँ पर जो उनके साथ में महिला बैठी हैं, मैं उनसे ज़रा एक बार बात कर लेता हूँ। मैं उनसे बात नहीं कर पाऊँगा, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से इस समय बात कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही दर्द और ऐसा वाला माहौल है। रात को जब संगीता के पास साजिद आया तो उस समय क्या क्या हुआ था? जावेद आया तो क्या क्या हुआ था? हम थे नहीं यहाँ पे, उसके बाद में आए जब पता लगी तब। आपको पता है क्या हुआ था? नहीं, हमें नहीं मालूम। हम लोग सब लोग बाद में आप लोग लेट आ पाए। संगीता ने आपको बताया कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे क्या हुआ है? वो दोनों लोग आए थे मदद मांगने, चाची से बोले थे कि पैसे दे दो, मेरी बीवी की डिलीवरी होने को पैसा मांगे। ने पैसा मांगे 5000 मांगे, जावेद ने अब आने पैसा मांगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बदायूं में ये मर्डर किया गया। 2 बच्चों को निर्ममता के साथ मार दिया गया और वो 2 बच्चे जो हैं उसके बाद जब इनकी हत्या कर दी गई, साजिद नाम का शख्स, हालांकि उसको भी एनकाउंटर में पुलिस ने ढेर कर दिया। पूरा शहर एक तरह से सुलग गया। जबरदस्त तरीके से लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, उन्होंने आगजनी की और फिर उसके बाद परिवार में मातम पसर गया। मां का रो रो कर बुरा हाल है और आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया। आरोपी साजिद ढेर है। मां से बात करने की कोशिश कर रहा है हमारे सहयोगी मानव। ने बेकदरी से काटे, दोनों मारे, दोनों बेकदरी से काटे, दोनों बड़े बहाने जोर करे होंगे हमारे लड़का। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि हम लोग इस समय आपसे बात कर रहे हैं। आपको अब पूरा भरोसे वाले लोग थे, आपने घर में आने दिए, ऊपर बैठने दिया उनको? नहीं, ऊपर बैठने नहीं गया था, वो लड़का भरोसे वाला था। ये नहीं जानते थे कि ये करते, उसी से बाल कटवाते थे। पार्लर देखने गया था तो हमने चला जा, अभी वो तो चला, कोई आ जाता कि मम्मी तुम काम कर लो, हम देख रहे हैं, कर लेता था। फिर उसे लेके वो वहाँ से हमने चाय पी लिया के तो उसे आने नहीं दिया, उसे ऊपर ले गया। ऊपर से उसने गेट बंद कर लिया होगा। बड़े वाले के लिए, छोटे वाले चाहे वो दूध भेज दो, पानी लेने को आओ तो लो बाँ को काट दो, तो लो छोटे वाले ने देखो तो बाँ काट दो। फिर छोटे बीच वालों को तो बाँ पकड़ो तो वहाँ को चाकू के को वहाँ फेंक दो, तो वो जैसे तैसे भाजी अपनी जान छुड़ाए के नहीं, वो बाँ को मार दे तो मेरे दोनों मार दे, हाथ ही मेरे दोनों मार दे। मैं इंसाफ चाहिए। आप अपना ध्यान रखिए। मैम देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि जैसे ही माँ उस दास्तान को बताने लगती है तो वो और परेशान हो जाती हैं और ये बेहद दर्दनाक है। एक माँ 2 लोगों को घर में आने देती है और साजिद कहता है कि मुझे संगीता जी आपका पार्लर देखना है। उन्होंने पहली मंजिल पर पार्लर बनाया हुआ है और वो पार्लर देखने के लिए ऊपर जाता है और पूरी दर्द भरी कहानी वो खुद बयां कर रही है कि कैसे दोनों बच्चों को बारी बारी से ऊपर गए और उन्होंने उनको बुरी तरीके से बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। दोनों ही बच्चे नाबालिग थे। तीसरा बच्चा जो अपनी जान बचाकर भागा वो भी नाबालिग है। फिलहाल वो बच्चा आसपास ही है, हम उसकी पहचान नहीं दिखा सकते क्योंकि वो नाबालिग है, लेकिन हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनकी पहचान छुपाकर हम दर्शकों तक वो इस परिवार का दर्द बयां कर पाएँ, क्योंकि वो बच्चा कहीं ना कहीं इस पूरी घटना का चश्मदीद भी है, जिसने अपने 2 भाइयों को जाते हुए देखा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए, पूरा जीवन, पूरी उम्र उस बच्चे के पास अभी पड़ी हुई है और ये परिवार, आपको लगता है कि तस्वीरें देखकर कभी उन चीज़ों को भूल पाएगा? क्या वो बच्चा जीवन भर कभी भूल पाएगा? क्योंकि उन 2 खराब मंसूबे वाले लोगों ने, जावेद और साजिद ने, जो दर्द इस परिवार को दिया है, शायद कभी ये परिवार किसी पर दोबारा भरोसा ना कर पाए, क्योंकि भरोसे के साथ ही वो लोग यहाँ पर पहुँचे थे, मदद मांगी थी और मदद के नाम पर ऐसा दर्द दिया, ऐसे खंजर इस परिवार के सीने में उन दोनों लोगों ने। क्योंकि इस पूरी घटना को अंजाम ज़रूर साजिद ने दिया है, लेकिन साजिश की तार जो है वो जावेद तक भी जाते हैं, क्योंकि जावेद नीचे खड़ा रहा, वो संगीता से बातचीत करता रहा और साजिद ने ऊपर दोनों ही बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी।
तो दोनों ही लोग इस पूरी घटना में शामिल रहे हैं, ऐसा शक पुलिस को है। जावेद की तलाश की जा रही है, 5 टीमें पुलिस ने लगाई है, लेकिन जो महिला इस समय आप उसका जो चेहरा देख रहे हैं, आप देखिए बीच में बेहोश हो जाती हैं, बीच में उनके होश चले जाते हैं। उसके बाद अचानक से बिलख उठती है, अचानक से दोनों बच्चों की ऐसी याद आती है कि वो एक तरीके से हाथ फैला कर भगवान की तरफ इशारा करती है कि मेरे दोनों बच्चे मुझे वापस लौटा दीजिए। और ये उस माँ का दर्द न्यूज़ 18 इंडिया बदायूं से दिखा रहा है सीधा उस परिवार के साथ, और न्यूज़ 18 इंडिया इस पूरे दर्द में उस परिवार के साथ है। और हमारी कोशिश भी ये होगी कि हम सरकार तक और प्रशासन तक इस परिवार की आवाज़ को पहुंचाएं कि उन दोनों ही आरोपियों को, एक को तो पहले ही पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है, उसका एनकाउंटर हो चुका है, दूसरे आरोपी को भी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, क्योंकि वो भूमिका भी मीडिया के तौर पर न्यूज़ 18 नेटवर्क यहाँ पर ज़रूर निभाएगा। तो फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से महिला यहाँ पर संगीता के पास मौजूद हैं।